तूफान में कश्तियां और घमंड में हस्तियां हमेशा डूब जाती है। तो दिल साफ रखिए दोस्तों, हिसाब कमाई का नहीं कर्मों का होता है। चलिए दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टूडेंट टारगेट पॉइंट में। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और हमारे वीडियो देखने में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आपसे उम्मीद यही थी कि जैसा हमारा त्रिकोणमिति का जो वीडियो अपलोड हुआ है, बहुत बढ़िया रिस्पांस मिला है। उस पर सारे बच्चे ने मतलब शेयर भी किए हैं और अच्छे तरीके से उसको वॉच भी किए हैं। इसके लिए आप सभी का फिर से एक बार हमारे चैनल में स्वागत है। तो आप सभी लोग जितना शेयर करेंगे अपने मित्रों के पास, समझे कि आप कहीं ना कहीं अपनी नॉलेज को दुगना करते जाएंगे। कहा जाता है ना कि शिक्षा एक ऐसा रूप होता है जिसको जितना हम मतलब व्यक्त करेंगे या किसी को बांटेंगे, उतना ही वह बढ़ता है कि नहीं? तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी लोग को हम बताएंगे जो भी छूटा हुआ सवाल था। इसमें देखिए लगभग 40 से अब सवाल है। मैं एक बार क्लियर कर लेता हूँ कितना सवाल है। ठीक है, 40 से अधिक सवाल है हमारे जानकारी में। क्योंकि जब सवाल लगता है तो कहाँ काउंटिंग शुरू होती है कि नहीं? तो काउंटिंग हम नहीं किए हैं, लेकिन तो लगभग 40 से अधिक सवाल है। हाँ, 40 से अधिक नहीं है, 39 सवाल है। सॉरी, 39 सवाल है। तो 39 सवाल को हम जल्दी कवर कर पाएंगे। आप सभी लोग थोड़ा सा सहयोग बनाए रखिए, वीडियो को ऐसे शेयर करते रहिए। चलिए, तो कल हमने आपको 21 तक सवाल लगभग बता दिया था और उसके पहले का जो भी सवाल था वो मैं क्लियर करा दिया हूं। तो आपका 21 तक बता दिया था, 22 नंबर का सवाल बताना था। 22 नंबर का सवाल दिया हुआ है। 21 का सवाल 13 साइन ए बराबर 12 था, ठीक ना? तो इसमें सेक ए माइनस टेन ए का मान ज्ञात करना था, यही सवाल था। तो इसको हमने क्लियर करा दिया है। यदि आप मेरा ये वीडियो देखना चाहते हैं, जो पहले मैंने वीडियो अपलोड किया है, उसको आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहां पे इस वीडियो का मैं लिंक दे दूंगा, ठीक है? जो पहले हमने जो वीडियो अपलोड कर रखा है। ठीक, चलिए तो 22 नंबर का सवाल देखेंगे। देखिए यहाँ पे कॉस थीटा बराबर यम बटा यन, क्या है? कॉस थीटा बराबर 22 नंबर का ये सवाल है। तो कॉस थीटा बराबर यम बटा के यन, यानी यम बटा यन है। तो टेन थीटा माइनस कॉट थीटा का मान, वाह क्या सवाल है। तो क्या करना है? तो टेन थीटा माइनस कॉट थीटा का मान यही ज्ञात करना है। ये कितना आसान है कि नहीं? आप चाहे यहां से देखिए, यह आपका जब यम और यन यानी यम बटा की यन है और आपको पता है कि काश का सूत्र क्या होता है, तो आप बताएंगे काश बराबर क्या होता है। तो आप बताएंगे काश बराबर क्या होता है, तो आप बताएंगे आधार 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 बटा के कर्ण। क्या होता है? आधार बटा के कर्ण। दोस्तों, मेरा वीडियो आप बराबर देखते रहिए, यह आपको ऑलरेडी याद हो जाएगा, ऑलरेडी याद हो जाएगा और याद हो भी गया होगा, ठीक है? इसी के अनुसार हम अनुपातों से इसको सूत्र को प्राप्त किए हैं, ठीक ना? अब देखिए, आधार बटा के कर्ण हो गया। तो जब आधार बटा के कर्ण हमको पता है तो आपको ज्ञात क्या करना है? लंब, ठीक है? लंब। तो अब बताइए कि हमको यहाँ पे त्रिभुज इस तरीके से बनाने की जरूरत फिलहाल है नहीं, है कि नहीं? हमको केवल ये ज्ञात कर लीजिए कि लंब हमको ज्ञात करना है। तो आप लंब ज्ञात करिए। लंब, तो लंब स्क्वायर, अब लिखेंगे कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, यही तो होता है। अब देखिए कर्ण क्या है? कर्ण क्या है? तो आप बताएंगे यन है। कर्ण क्या है? यन है। यन स्क्वायर माइनस आधार क्या है? तो यम है, तो यम स्क्वायर, ठीक। और यहाँ पे लंब, लंब। तो बताइए, अब इसका हम स्क्वायर करेंगे तो वही लिखा गया, वही लिखेंगे ना। यन का स्क्वायर करेंगे तो यन स्क्वायर ही तो लिखेंगे। तो हमको लंब ज्ञात करना है, तो इसको लिखेंगे यन स्क्वायर माइनस यम स्क्वायर। और यहाँ पे लंब स्क्वायर हटाएं तो इधर क्या हो जाएगा? यह करणी में हो जाएगा, ठीक। यानी कि लंब हमारा क्या ज्ञात हुआ? यन करणी में यन स्क्वायर माइनस यम स्क्वायर, ये हमारा लंब आ गया। अब देखिए टेन
टेन थीटा, तो टेन थीटा का सूत्र क्या होता है, तो आप कहेंगे लंब, देखिए लंब बटा के आधार, लंब बटा के आधार। जब लंब बटा के आधार सूत्र होता है तो अब बताइए लंब क्या है, तो आप बताएंगे करणी में n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर अपूरक बटा आधार कितना है, आधार आपका ऑलरेडी m दे रखा है। ठीक, ये आपका tan का पता चल। अब एक बात बताइए, जब tan का हमको पता चल गया है तो काट उसी का उल्टा होता है ना, काट उसी का उल्टा होता है, तो इसको हम उलट देंगे तो भी माना जाएगा। ठीक, चाहे ऐसे आप देख लीजिए, यहाँ पे मैं लिख के दिखा दे रहा हूँ, कॉट थीटा बराबर, अब इसको हम, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसी का उल्टा होता है, तो यही तो होगा आधार बटा के लंब, यही तो होगा आधार बटा के लंब। जब आधार बटा के लंब होगा तो ये आधार है यम, लंब क्या है करणी में n स्क्वायर माइनस, यही तो है। जब ये मान प्राप्त हो गया, हमको यही ज्ञात करना है, यही ज्ञात करना है, tan थीटा माइनस कॉट थीटा। तो tan थीटा का मान कितना है, करणी में n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर बटा के m। ठीक, माइनस है यहाँ पे तो माइनस कर लेंगे। अब देखिए m बटा के करणी में n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। अब बताइए आप किसको भिन्न का जोड़ नहीं आता है भाई, किसको भिन्न का जोड़ नहीं आता है। अब यहाँ तो जोड़ तो है नहीं, घटाना है, तो घटाना और जोड़ दोनों तो एक ही जैसे लगता है। अब देखिए यहाँ पे एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे यानी कि कोई जब संख्या मतलब कि एक दूसरे से कटती है तो उसका मतलब हम एलसीएम अलग होता है, लेकिन जब ये नहीं करता है तो इसका क्या करते हैं, गुणा ही तो इसका एलसीएम होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे यम और इसको लिख लेंगे n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, हो गया। अब क्या करते हैं, इसका इसमें भाग देते हैं, जब भाग देंगे तो यह कट जाएगा, यम कटेगा, हाई बचेगा, और जब एक जैसा रहेगा तो हाई करणी से करणी क्या है, कैंसिल हो जाएगा, अब बचेगा क्या, n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ क्या है माइनस है, इसका भाग देंगे इसमें तो ये कट जाएगा, बचेगा यम, तो यम का इसमें गुणा होगा तो यम स्क्वायर। ठीक, अब देखिए n स्क्वायर और माइनस m स्क्वायर है, माइनस m स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह किसका, माइनस का, तो 2m स्क्वायर बट के यम करणी में होगा n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। यही आपको क्या हो गया, आंसर हो गया। बात समझ में आया सभी लोग को, बात समझ में आया। देखिए बहुत आसान था, बस केवल यहां से हमको मान ज्ञात करना, यहां से मान ज्ञात करने के बाद पूरा मान इस पे रखेंगे, रखने के बाद क्या है आपको सॉल्व करना रहेगा। ठीक, चलिए यदि स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बताते हैं, इसको मिटा दूं, इसको मिटा दूं। अब वीडियो को शेयर कर दीजिए, अब वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए इसको मिटाता हूं, ये 22 नंबर का सवाल था, चलिए इसको मिटा देता हूं। अब देखिए 23 नंबर पे कौन सा सवाल है, 23 नंबर पे कौन सा सवाल है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग को जितना भी प्रश्न बता रहा हूं आपके दिमाग में एकदम सेट होता जा रहा है। ठीक है, चलिए 22 नंबर का सवाल बता दे। अब 23 वाला सवाल जो दिया है, काश ए बराबर 5 बटा के 13, काश ए 23 नंबर का सवाल है आपका, काश ए बराबर 5 बटा के 13। अब आपको दिमाग में आ गया होगा कि जब इसका आधार बटा कर्ण पता है तो हमको लंब ज्ञात ही करना है, ये तो तय है। अब देखिए साइन ए कह रहा है, साइन ए माइनस कॉट ए बटा के 2 tan ए का मान ज्ञात करना है। कह रहा है कि काश ए बराबर 5 बटा 13 दिया है और कह रहा है साइन ए माइनस कॉट ए बटा के 2 tan ए का मान ज्ञात करना है, ठीक, चलिए अब क्या करेंगे, इसको देखिए
एक चित्र भी बना के दिखा देता हूँ, थोड़ा सही रहेगा, समझ भी लिया करेंगे आप लोग। ए हो गया, बी हो गया, ये हमारा सी हो गया, ठीक। ये 90 डिग्री का कोण है। अब कह रहा है, तो आपको पता है कि यहाँ पे क्या है, ये आपका आधार है। क्या है? आधार बटा क्या है? कर्ण है। आधार बटा के कर्ण है। तो आप ए के हिसाब से देखेंगे ना, यही ए है तो ए के हिसाब से, तो इसका आधार क्या होगा? इसके बगल का 5 होगा, और कर्ण क्या है? तो 13 होगा। यानी कि लंब हमारा क्या ज्ञात करना है? लंब ही हमको ज्ञात करना है। तो आप बताइए, यहाँ पे लिखेंगे लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, ठीक। तो कर्ण कितना है? 13 माइनस आधार कितना है? 5, ठीक। 13 का स्क्वायर कितना होता है? आप लोग को फिर एक बार कह रहा हूं कि आप सभी लोग वर्ग याद कर लीजिए, ठीक है, जिससे आपका फायदा हो सके, ठीक ना। एग्जाम में बैठेंगे तो आप सोचेंगे कि 13 का 13 में गुणा करना, तो कैसे काम चलेगा। तो 13 का वर्ग 169 माइनस 5 का वर्ग 25। अब इसको घटाएंगे तो 9 में से 5 तो 4, 6 में से 2 तो 4 और 1, यानी 144। तो 144 क्या आया? लंब आया? ना, लंब नहीं आया। अभी तो आपका लंब स्क्वायर था ना, तो अब लंब आएगा। तो अब देखिए, यह हो जाएगा, इस रूप में हो जाएगा, करनी में हो जाएगा। इसका मान कितना है? 12, यानी 144 का वर्गमूल कितना होता है? 12 होता है, ठीक। अब जब हमारा लंब ज्ञात हो गया, यह हमारा 12 आ गया, कितना आ गया? 12। जब 12 ज्ञात हो गया तो अब बताइए साइन ए बराबर, यहाँ पे मान ज्ञात कर ले रहा हूं, साइन ए, देखो यहीं पे ज्ञात करता हूं, साइन ए बराबर, अब बताइए साइन ए यानी कि आपका होगा लंब बटा के कर्ण। तो लंब हमारा क्या है? 12, कर्ण क्या है? 13, ठीक। अब कॉट ए है, कॉट ए है, कॉट ए, आपको पता है कि कॉट ए जो है, काट जो है वो tan का उल्टा होता है। तो tan का जब लंब बटा के आधार होगा तो उसका क्या होगा? आधार बटा के, कॉट का क्या होगा? आधार बटा के लंब। तो आधार हमारा कितना है? आप कहेंगे 5 है, और लंब कितना है? तो कहेंगे 12 है, ठीक। जब इसका मान पता होगा तो क्या tan का नहीं निकाल लेंगे? तो tan का इसी का उल्टा हो जाएगा, tan ए बराबर क्या हो जाएगा? तो 12 बटा के 5, ठीक। इन तीनों का जब मान ज्ञात हो गया, अब इसका यही जो मान है इस पे रख दीजिए। तो साइन ए का मान कितना है? 12 बटा के 13 माइनस कॉट ए का मान कितना है? 5 बटा के 12, अब पूरा का बटा कर दीजिए। तो 2 इंटू 12 बटा के 5, tan ए का मान 12 बटा 5, ठीक। अब क्या करेंगे? देखिए, अब सीधे सरल करना है इसको। सरल करना तो एकदम आसान है। इसका एलसीएम निकालेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालो चाहे डायरेक्ट तुम ऐसे कर लो, 13 गुणे 12 कर लो, ठीक। 13 गुणे 12 कर लो। अच्छा, इसका गुणा ही एलसीएम होगा, तो गुणा मैं लिख दिया हूँ इस रूप में। अब देखो, इसका भाग देंगे तो 13 कट जाएगा 12, 12 का 12 में गुणा हो जाए तो 12 पर 144 माइनस 12 का 12 से कटेगा तो 13 बचे 65, हो गया पूरा का बटा। ये करेंगे तो 12 दूना 24 और 5 नीचे रहेगा, ठीक। अब देखिए, अब इसके घटाएंगे, जब इसको घटा देंगे, इसको घटाएंगे तो आपको कितना आएगा? तो यहाँ पे 9 होगा, यहाँ पे 9 होगा, 14 में से 5 घटेगा तो 9 होगा, फिर यहाँ 13 में से 6 घटेगा तो 7 होगा, 7 होगा, 7, ठीक। अब क्या है? 13 गुणे 12, ठीक। अब पूरा का बटा कितना हो जाएगा? 24 बटा के 5, ठीक। अब इसका गुणा ऊपर चला जाएगा, यह चला जाएगा ऊपर, इसको ऐसे ऐसे कर लेते हैं, ठीक ना, बाहर का बाहर और अंदर का अंदर। तो 7 9, तो इसे डायरेक्ट गुणा कर लो, गुणा जाएगा तो ऊपर गुणा ही होगा, गुणा करिए। देखिए 5 नमा 45, ठीक, 5 नमा 45 और 7 बचे 35, अब 35 और 4, 35 4 कितना होगा? 39, 35 और 4 39, तो 395 हो गया। अब इसका गुणा करेंगे, देखो 12 के 13 में कर लेंगे तो 13 दूना 26, 13 दूना 26 और हासिल 2, 13 कम 13,
13 एकम 13 आते 15, 156। अब 156 के 24, 24 का गुणा करेंगे इसमें, तो 4 छक 24 और 4 पचे 20, 2 22, 4 एकम 4, 4 2 6। फिर 2 का करेंगे, 2 छक्का 12, 2 पचे 10, 10 से 11, 2 एकम 2 1 3। अब देखिए 4 4 7 3, यानी कितना गया 3 7 4 4। यही आपका आंसर। मैं जितना आराम से बता रहा हूँ इतना आराम से सवाल बैठ के एग्जाम में नहीं लगाना है, ठीक ना। मतलब आराम ही से लगाना है, लेकिन तो ये नहीं कि जल्दी जल्दी लगाए गलत लगा दिए, ठीक ना, ऐसा नहीं, आराम से लगाइएगा। लेकिन यही है कि इतना स्लो नहीं, हमारे कहने का मतलब ये है कि स्लो आपको नहीं चलना है, थोड़ा स्पीड बना के चलनी है, ठीक है, नहीं तो कई प्रश्न टच भी नहीं हो पाएगा, ठीक ना। तो आप सभी लोग जब, और मुझे उम्मीद है कि जब कंटिन्यू आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं तो हमको नहीं लग रहा है कि त्रिकोणमिति से कोई सवाल आ जाए और आपसे छूटे, ऐसा मुझे नहीं लग रहा है। आप लोग जो भी सवाल हम बता देंगे उस सवाल को आप लोग क्लियर कर लेंगे। चलिए देखते हैं, अब 23 वाला हो गया सवाल, 24 नंबर का सवाल देखते हैं। इसको मिटा देता हूँ, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ये 23 नंबर का सवाल था। चलिए 24 नंबर का सवाल देखता हूँ। 24, आप सभी लोग को जो भी जितना मैं वीडियो बना रहा हूँ इसको मैं एक वीडियो में ऐड कर दूंगा, ठीक ना, एक वीडियो में ऐड कर दूंगा, आप लोग को आसान रहेगा, थोड़ा सा वहां से जाके आप देखेंगे तो सही रहेगा, मतलब ठीक ना। या प्लेलिस्ट में बना दूंगा, प्लेलिस्ट, वहां पे सारी वीडियो मिल जाएंगी आपको। चलिए 24 नंबर का सवाल देखते हैं। तो एक सवाल दिया, tan थीटा बराबर 4/3, tan थीटा बराबर 4/3, तो सिद्ध कीजिए। सिद्ध करने वाला सवाल आ गया, लो भाई अब सिद्ध करना है, एकदम आसान है, ठीक ना। tan थीटा बराबर 4/3, तो सिद्ध कीजिए 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा अब पूरा का बटा 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा बराबर -1/17। मतलब एक ऊपर जो दिया है माइनस दिया है, नीचे प्लस दे दिया, बस एक ही है। 24 वाला सवाल दिया tan थीटा बराबर 4/3, 4/3 और कह रहा है 4/3 और सिद्ध करने के लिए कह रहा है, तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है यानी प्रूफ करना है ना। अब क्या करना है देखिए, 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा पूरा का बटा 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा बराबर कितना, -1/17। यही आना चाहिए, यानी इसके बराबर यही आना चाहिए। तो देखिए इसको दो लगाने के दो तरीके मैं बता रहा हूं, या तो आप जो है यहाँ पे जो tan थीटा दिया हुआ है, tan थीटा दिया हुआ है, तो अब जो 4/3 है यानी कि आपका लंब बटा के आधार पता है, यानी कि हमको इसमें कोण पता नहीं है। अब भाई कोण तभी पता चलेगा, मान लीजिए sin थीटा दिया है तो कोण हमको ज्ञात रहेगा तभी तो ज्ञात हो पाएगा मान। देखिए एक तरीका तो ये है कि इसका कोण निकालिए, कोण नहीं निकालना चाहते हैं तो उसके लिए भी उससे मतलब अलग तरीके से भी सवाल लग सकता है। तो आप जैसे कहें वैसे मैं सवाल को बता दूं, ठीक है, जैसे कहें वैसे सवाल को बता दूं। तो सबसे पहले मैं चाह रहा हूं कि आप लोग को इसी पे डायरेक्ट, मैं इसमें कोण न निकाल करके इसी पे डायरेक्ट आपको सवाल लगा कर दिखा दे रहा हूं, ठीक है। या फिर चाहे तो कोण निकाल करके फिर sin थीटा का मान लिख लेना, cos थीटा का मान लिख लेना, उसके बाद क्या करेंगे डायरेक्ट इस पे मान रख करके सॉल्व कर देंगे, ठीक। दो तरीका है, या तो कोण निकालो या फिर डायरेक्ट ऐसे करो। देखिए मैं कैसे कर रहा हूं, जैसे यहाँ पे 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा दिया है, इसको हम ले लेंगे पहले LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड, इसको लेंगे 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा पूरा का बटा 2 sin थीटा प्लस 3
कॉस थीटा। ठीक, ये हम ले लिए। अब देखो एक काम करो, इसमें से यदि कॉस थीटा कॉमन ले लो, यदि कॉस थीटा, देखो tan के रूप में लगाना इसलिए मैं कॉस थीटा कॉमन ले रहा हूं। तो कॉस थीटा जब कॉमन ले लेंगे आप, तो यहाँ पे बचेगा आपका 2 और साइन। कॉमन लेने का मतलब इसमें इससे इसमें भाग होता है, यही होता है। तो साइन थीटा अब बटा के कॉस थीटा। ठीक, माइनस है कॉस से कॉस कटेगा, क्या बचेगा 3 पूरा का बटा। फिर इसमें भी ले लीजिए आप कॉस थीटा कॉमन। ठीक, वही चीज यहाँ भी 2 साइन थीटा और बटा के कॉस थीटा प्लस 3 है कॉस से कॉस कट जाएगा। अभी देखिए इससे इसको हम काट सकते हैं, काटेंगे उसके बाद से देखिए अब यहाँ पे 2 साइन थीटा लिखा हुआ है, 2 साइन थीटा लिखा हुआ है। तो साइन थीटा आपको मैं बताया था कि tan थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटा के कॉस थीटा बताए थे। और कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा बराबर, इसको आप सभी लोग नोट कर लीजिए, कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटा के साइन थीटा। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक, अब यहाँ पे देखिए 2 और इनटू है, तो साइन बटा के कॉस थीटा, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं tan थीटा। क्या लिख सकते हैं, tan थीटा माइनस 3। ठीक, अब इसको भी लिख सकते हैं 2 tan थीटा माइनस 3। अब बताइए, अब यहाँ पे मान हम रख लेंगे कि नहीं, tan थीटा का मान ऑलरेडी दे रखा है 4 बटा के 3, तो 2 इंटू 4 बटा के 3 माइनस 3। ठीक, इसको वही लिखेंगे 2 इंटू 4 बटा के 3 माइनस 3। अब इसका गुणा करेंगे, इसको देखिए यहाँ सॉल्व करते हैं, ऐसा लगा लेते हैं। क्या करेंगे, देखिए इसका 2 का इसमें गुणा करेंगे, 4 का 2 में, 4 दूना 8 बटा के 3 माइनस 3 पूरा का बटा 4 दूना 8 3 माइनस 3। सॉरी यहाँ नीचे प्लस है, नीचे प्लस है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे गलती हो गया है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ भी प्लस रहेगा और यहाँ भी प्लस रहेगा, नहीं तो आंसर तुरंत दूसरा आने लगता है। चलिए अब क्या करेंगे, देखिए इसको लगाने के लिए आपको बहुत पता है कि यहाँ पे इसके गुणा करते हैं। देखिए 8 है और माइनस या 3 है ना, 3 तरीके 9 बटा कितना 3 पूरा का बटा करेंगे, तो 8 प्लस 3 तरीके 9 बटा के 3। आपको पता है कि इसका उसमें गुणा होता है, इसका इसमें गुणा होता है, तो जब इस रूप में रहता है हाई कट जाएगा, कटेगा तो आपको बचे क्या, 8 में से 9 घटेगा तो -1 और 8 है और 9 कितना हो जाएगा 17। यानी कि आप देख पा रहे होंगे कि -1 बटा 17 है, -1 बटा यहाँ पे 17 है, यानी कि LHS बराबर RHS। सिद्ध हो गया, आपका सवाल सिद्ध हो गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, ठीक ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कभी भी आप भूलेंगे नहीं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और देखिए एक तरीका ये मैं बताया, और एक तरीका ये था कि यहाँ पे आप जब tan थीटा बराबर 4/3 दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे आपका लंब बटा के आधार पता है, तो आप कर्ण ज्ञात करते तब जाके मान यहाँ पे रख पाते। ठीक, वो भी तरीका से, उस तरीके से भी ये आंसर आता है और ऐसे भी आ गया, तो ये आसान है थोड़ा आप लोगों के लिए, तो इसलिए मैं इसको बता दिया हूँ। वो तो एकदम में आसान है, इसलिए मैं नहीं बताया हूँ क्योंकि वो आप लोग को आ रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, इसको मिटा देते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेना है तो। चलिए इसको मिटाते हैं। ये 24 नंबर का प्रश्न था, एक फार्मूला को नोट कर लीजिए जरूर। चलिए 24, अब देखेंगे 25 नंबर का सवाल। 25 नंबर, 25 नंबर का सवाल दिया हुआ है। ये भी आसान है सवाल, ये भी आसान है। सेम जो सवाल बताया हूं एकदम ऐसा ही है। tan थीटा बराबर 24 बटा के 7 है, tan थीटा बराबर 24 बटा के 7। चलिए इसमें जो तरीका मैं बता रहा हूं वो वैसे मैं बता दूंगा, इसको जो लगाया हूं इससे अलग, ठीक है ना, सवाल एक जैसा है।
tan थीटा बराबर 24/7 है, तो सिद्ध करना है sin थीटा माइनस cos थीटा sin थीटा प्लस cos थीटा बटा का मतलब रहेगा बराबर 17/31, यही सिद्ध करना है। चलिए इसको भी लगा देता हूँ, जल्दी क्लियर कर देता हूँ। तो आपका हुआ sin थीटा tan थीटा बराबर 24/7। 25 नंबर का सवाल है, कौन सा 25 नंबर का, tan थीटा बराबर 24/7, 24/7 है ना, क्लियर कर ले जा। 24/7। एक बात बताइए, जब ये दिया आकार है तो सिद्ध कीजिए, तो क्या करना है, तो प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है, देखिए sin थीटा और sin थीटा sin थीटा माइनस cos थीटा 17/31 है, sin थीटा माइनस cos थीटा बटा के sin थीटा प्लस cos थीटा बराबर 17/31 ही है, हाँ 31 ही है। तो यही सिद्ध करना है। तो आप बताइए, जैसे मैं अभी बताया हूँ वैसा ही लगाइए। इसमें से देखिए, आप लीजिए यहाँ पे LHS बराबर लीजिए sin थीटा माइनस cos थीटा और बटा का हो जाएगा sin थीटा प्लस cos थीटा। इसमें से कॉमन ले लीजिए, तुरंत कॉमन लीजिए cos थीटा। tan लाना है ना, इसलिए cos ले रहे हैं, ठीक ना। अभी cot लाना रहता तो sin लेते हैं, ठीक। अब देखिए यहाँ पे बचा क्या, आप कहेंगे कि sin थीटा बटा के cos थीटा, यही तो। अब माइनस cos से cos कटेगा तो एक के बार में कटेगा था एक, फिर sin थीटा, इसमें से cos थीटा फिर कॉमन लीजिए, तो sin थीटा बटा के cos थीटा, आसान है कि नहीं। और प्लस यहाँ पे एक, cos से cos कटेगा एक, इसको काट दीजिए, बचा sin थीटा बटा के cos थीटा। अभी मैं बताऊं कि tan थीटा बराबर होता है sin थीटा प्लस और सॉरी बटा cos थीटा, तो इसका फॉर्मूला यहाँ पे आप सीधे लिखिए tan थीटा माइनस 1 और tan थीटा प्लस 1। tan थीटा का मान ऑलरेडी दिया कितना, 24/7 माइनस पूरा का बटा करेंगे 24/7 प्लस 1, इतना ही। तो अब देखिए क्या करना है, यहीं पे लग जाएगा आपका 24। चलिए इसको भी यहीं पे लगाते हैं आगे बढ़ा के। अब देखिए 24 होगा माइनस 7 एक कम 7 पूरा का बटा 7, ठीक। इसका बटा 7 और पूरा का बटा, फिर यहाँ पे 24 और प्लस 7 एक कम 7 बटा के 7, ये कट जाएगा, बचा ऊपर घटा लीजिए, 24 में 7 घटेगा तो 7 दूनी 14 17 हो जाएगा, और इसको जोड़ दीजिए 7 4 11 2 1 3, यानी 17/31, इतना आ गया कि नहीं। तो इसलिए ये भी क्या है, LHS बराबर RHS। आप कहेंगे सर कितना जल्दी सवाल का आंसर आ रहा है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 25 नंबर का सवाल है, 26 नंबर का सवाल आप लोगों के लिए रहेगा, 26 नंबर का सवाल आप लोगों के लिए, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए। चलिए एक सवाल आप लोगों के लिए भी बना देता हूं। आज बच्चे बहुत कमेंट कर रहे हैं, बच्चे बहुत अच्छे कमेंट कर रहे हैं। चलिए और शेयर भी कर दीजिए, आप सभी लोग वीडियो शेयर कर दीजिए। देखिए मैं जल्दी हो सकता है आप लोग के बीच लाइव आऊं, यूट्यूब पे लाइव आऊं, ठीक ना। लाइव में मेरे जो भी मतलब छात्र होंगे जुड़ेंगे, अच्छा रहेगा, ठीक ना। और लंबा क्लास चलेगा हम लोग का, 1 2 2 3 3 घंटे का, ठीक ना। अब लाइव चला मतलब यहाँ थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम होता है, नेटवर्क इशू, इसलिए मैं लाइव क्लास नहीं मतलब अटेंड करवाता हूँ, ना करता हूँ, ठीक ना। चलिए तो 26 नंबर का सवाल देखते हैं। इसको आप लोग को लगाना है, केवल मैं हिंट कर दूंगा। इसको मिटा दे रहा हूं। 25 नंबर का 26 नंबर का सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे तो नहीं, लेकिन व्हाइट बोर्ड स्क्रीन पे दिखा रहा है, ठीक है। देखिए ये आपका 26 नंबर का प्रश्न, tan a बराबर 1, tan
इसको आप लोग लगाएंगे, नहीं आएगा तो कमेंट में कमेंट कर दीजिएगा, मैं बता दूंगा, ठीक ना। मैं सवाल को लगाऊंगा नहीं, केवल प्रश्न को नोट कर दे रहा हूँ आप लोगों के लिए। 26 नंबर का जो प्रश्न है, 26 नंबर का, ये आपको दिया है tan a बराबर 1 और tan b बराबर दिया है करणी में 3। तो मान ज्ञात करना है, तो मान ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है, किसका करना है। इस सवाल को भी मैं बता दूंगा, लेकिन कमेंट में कमेंट करना तभी बताऊंगा, ठीक ना। चलिए, cos b इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b, इसी का हमको मान ज्ञात करना है, इसी का मान ज्ञात करना है। यदि tan a बराबर 1 और tan b बराबर करणी में 3 दिया हुआ है, तो cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b का मान ज्ञात करना है। तो सवाल तो बहुत आसान, देखिए इसमें दो मतलब कि एक तो a के अनुसार हमको मान ज्ञात करना पड़ेगा, जैसे मतलब यहाँ पर लंब बटा के आधार दे देगा, बटा में 1 कर सकते हैं, इसको भी बटा में 1 कर सकते हैं। तो लंब बटा के आपका आधार तो प्राप्त हो जा रहा है, लेकिन कर्ण नहीं पता रहेगा, तो आप कैसे मान निकालेंगे जरा बताइए। तो इसको आप सभी लोग लगा करके और इसका जवाब कमेंट में देंगे। नहीं आएगा तो आप लोग एक बार जरूर कहेंगे, मैं फिर मतलब इस प्रश्न को बताना मेरा काम है, मैं बताऊंगा, लेकिन आप सभी लोग प्रयास करिएगा और प्रयास करके जवाब दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और एक चीज कहना भूल गया हूं कि अभी आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को खूब शेयर कर दें, जितना हो सके उतना आप इन्हें सभी मित्रों को शेयर करिए, जिससे आपके भी मित्र पढ़ाई में मतलब अपना दिमाग लगा सके और पढ़ सके, ठीक है। क्योंकि बोर्ड एग्जाम चल रहा है और बोर्ड एग्जाम का मतलब तैयारी चल रही है, तो आप सभी लोग बेहतर तरीके से तैयारी कर सके, ठीक ना। सभी छात्र इस वीडियो को एक बार शेयर कर दें, रिक्वेस्ट है आप सभी लोग से। जैसे कहा था ना कि क्रांति लाना, हरित क्रांति के नाम सुने ही होंगे, हरित क्रांति के नाम सुने होंगे। तो हरित क्रांति से एक प्रश्न मैं आप लोग को दे दे रहा हूं, इसको आप लोग कमेंट में कमेंट कर दीजिएगा, ठीक ना। जैसे हरित क्रांति के जनक और हरित क्रांति भारत में कब आई, और हरित क्रांति के जैसे दो जनक, एक तो भारत के और एक विश्व के, दोनों जनक का नाम और हरित क्रांति कब आई भारत में, उसको आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। जिससे आप लोग आज जीके जीएस भी और सामाजिक भी थोड़ा तैयार होता रहे, ठीक ना। कुछ बच्चे हमसे आज कहे कि सर सामाजिक विज्ञान भी पढ़ा दीजिए, ठीक है। चूंकि सामाजिक विज्ञान पढ़ाता भी हूँ तो ठीक है, मैं सोचा कि ठीक है पढ़ा दूंगा। चलिए मतलब इसी के साथ साथ धीरे धीरे उसका भी अध्ययन करते रहेंगे। कोई वीडियो जल्दी बीच आप लोग के बीच होगी सामाजिक विज्ञान का भी। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।